सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं अपने सभी बच्चों का हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बाबू, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि विषधर के फल पर अमृतवर्ती उद्धत अदम में बरबर बल पर रूपांकुश छीड़ डालता, यानी कि मैं विषैले सांप के सिर पर बनी हुई अमृतवर्तिका की तरह से हूँ और उदंड दुर्दमनीय हिंसक बल वाले पुरुषों पर भी मैं अपने कमल, मृडाल माने होता है कमल, तार माने उसकी नाल, मैं कोमल कमल के डंठल की तरह अपने इस कोमल रूप के सौंदर्य के उससे अंकुश से मैं उसको अपने वश में कर लेती हूँ। इतना हमने देखा था। आज हम आगे का स्टैंजा देख लेते हैं। अपना परिचय देते हुए उर्वशी और क्या कह रही हैं। उर्वशी क्या क्या कह रही हैं कि मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज, यानी मेरे सामने ना बड़े बड़े गजराज भी क्या होते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और क्या, केसरी माने होता है शेर, सर्प माने हाथी का बच्चा, शार्दूल माने बाघ। भूल जाते निज हिंस भाव, मेरे सामने आते ही ना शेर, हाथी के बच्चे और बड़े बड़े बाघ भी अपने हिंसा भाव को त्याग देते हैं, भूल जाते हैं और अहिंसक हो जाते हैं। गृह मृग माने होता है पालतू पशु के समान, निर्विष अहिंस्र बन जीते, मेरे सामने आते ही ना पालतू पशु के समान विषहीन, निर्विष मतलब विषहीन हो जाते हैं और अपने हिंसा को भूलकर अहिंसक जीवन बिताने लगते हैं। यानी मेरे सौंदर्य में, मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं हिंसा को भी अहिंसा में बदल देती हूँ, बड़े बड़े बलशाली को भी मैं बलहीन कर देती हूँ अपने सौंदर्य के सम्मुख। फिर क्या करें, मेरी भ्रू स्मित, स्मित माने मुस्कान, भ्रू माने भौहों के, यानी भौहों को तिरछा करना, थोड़ी भाव भंगिमा करना, को देख चकित विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। निमिष माने पलक झपकने का समय, जिसमें हम एक पलक झपकाते हैं ना, वो समय निमिष होता है। सूरमा माने बड़े बड़े शूरवीर, अवाक मतलब चुप, एकदम मुंह खोल के देखते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं कि अब समझ में से आ गया और क्या करें, वही अवाक, एकदम चुप हो जाते हैं, उनकी कोई बोली ही नहीं निकलती है। तो किसको देख करके, मेरी भ्रू स्मित को देख, मेरे भौहों की मधुर मुस्कान को देख कर, है ना, बड़े बड़े वीर सूरमा भी निमिष माने एकटक पलकों को बिना झपकाए अवाक होकर मुझे देखते रह जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर, भाव विभोर होकर, अवाक होकर ठगे से रह जाते हैं और मुझे देखते रह जाते हैं, मेरे सौंदर्य पर लालायित हो जाते हैं, लोभित हो जाते हैं। स्थल माने शिथिल हो जाता है, स्वयं माने स्वयं ही सिंजनी का कसाव, जो उनकी धनुष की प्रत्यंचा जो हमेशा चढ़ी रहती है ना, जो कसी रहती है, वो मुझे देखते ही स्वयं ढीली हो जाती है। और संशस्त्र माने कांपते हुए, करो माने हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। यानी मेरा प्रभाव ऐसा है ना कि उनकी जो धनुष की जो कसी हुई प्रत्यंचा है ना, जिसमें सिर्फ बाण का संधान करके शत्रुओं का संहार करना है, वह मुझे देखते ही स्वयं ही अपने आप ही ढीली हो जाती है और उनके कांपते हुए हाथों से धनुष और बाण गिर जाते हैं। कामना वन ही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निर्वार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। क्या कर रही है अपने आप को, कामना माने मैं इच्छाओं की वन ही माने अग्नि हूँ, यानी जो भी आप इच्छा करते हैं ना, मैं वो इच्छा रूपी अग्नि की शिखा हूँ, उसकी लौ हूँ। मुक्त में अनवरुद्ध, मैं सर्वत्र मुक्त हूँ, मुझ पर किसी का कोई दबाव, किसी का कोई पहरा नहीं है, मैं सर्वत्र अनियंत्रित हूँ, अवरोध से मैं सर्वथा मुक्त हूँ। मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निर्वाण, मैं अप्रतिहत, मुझ पे किसी का कोई, अप्रतिहत मतलब जैसे दबाव, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है, मैं कठिनता से भी मैं दबाई नहीं जा सकती हूँ। मैं और क्या हूँ, दुर्निर्वाण, और मेरा निवारण भी कोई नहीं कर सकता, अर्थात मेरे बिना कोई जी भी नहीं सकता। भाई प्रेम के आकांक्षी सब हैं, सौंदर्य के आकांक्षी सब हैं, सत्य के आकांक्षी सब हैं, तो वो सब तो मैं ही हूँ, मुझसे दूर होकर जाओगे कहाँ।
एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी संपूर्ण दुनिया, उसका संपूर्ण ब्रह्मांड माँ के आंचल में, माँ की गोद में होता है। तो वहाँ तो उसको प्रेम की आवश्यकता हुई एक माँ के रूप में। अच्छा, एक बात और है, ये बताना चाह रही हैं कि हर पुरुष को एक स्त्री की कल्पना होती है, सिर्फ पत्नी के रूप में ही नहीं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, है ना। छोटा बच्चा है तो माँ की कल्पना करेगा ना, मेरी माँ ऐसे रहे, मुझे ऐसे करे। एक छोटा भाई तो अपनी बहन की कल्पना करेगा, मेरी बहन हो, मुझे राखी बांधे, हम लोग साथ में रहें। बड़ा हुआ, युवा होते पत्नी की कल्पना करेगा, है। तो कहने का मतलब कि जो भी वो कल्पना करता है, मैं उसको उस रूप में मिलती हूँ। मुझसे छोड़कर कहीं दूर कोई नहीं जा सकता। मैं दुर्निवार हूँ, मेरा निवारण भी नहीं किया जा सकता है। और क्या कह रही हैं, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। कहाँ घूमती फिरती रहती हूँ मैं हमेशा स्वच्छंद होकर निर्बाध गति से मैं सदैव यहाँ वहाँ विचरण करती रहती हूँ। पवन आंदोलित वारिद तरंग पर सभासीन। पवन माने वायु से, आंदोलित माने हिलाती हुई, हिलोर लेती हुई, वारिद माने बादल की, तरंग माने लहरों पर मैं सभासीन, मैं उस पर समासीन, मैं उस पर सदैव आसीन रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ मैं? वायु के द्वारा इधर से उधर, या वायु के द्वारा प्रेरित बादलों के पंखों पर मैं बैठकर सदैव आकाश में घूमती फिरती रहती हूँ। बादल सुंदर लगता है ना, उसके ऊपर भी यही है। बादल के भी ऊपर, इन बादल से भी सुंदर हैं ये, उसके ऊपर भी यही है। उर्वशी एक स्त्री, एक नारी। निहार माने होता है ओस, आवरण में अंबर के आर पार। मैं कुहरे से आच्छादित, कोहरे की रात भी बड़ी सुंदर लगती है बेटा। कोहरा पड़ा हो, चांदनी रात हो, बहुत सुंदर रात लगती है। तो क्या कह रही हैं, निहार आवरण में अंबर के आर पार। मैं ओस से, कि कणों से युक्त, उससे आच्छादित आसमान में मैं इस पार से उस पार उड़ती रहती हूँ। उड़ते मेघों को दौड़ भुजाओं में भरती। और जो बादल आसमान में उड़ते रहते हैं ना, मैं उनको अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ और स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। उसको मैं अपनी भुजाओं में भरती हूँ और अपने सपने को मूर्त रूप देकर उनकी प्रतिमाओं का मैं आलिंगन करती हूँ। यानी जो मेरे सपने हैं ना, मैं उसको सदैव मूर्त रूप देती रहती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा उर माने होता है हृदय, उर्वशी, जो हृदय में वस जाए वो उर्वशी है। एक यमक अलंकार का एग्जाम्पल भी है, तू मोहन के उर्वशी सुन, नहीं कैसे है, उर्वशी सुजान, नहीं राधिके सुजान, ध्यान नहीं आ रहा बेटा कैसे। उर्वशी, उर्वशी दो बार है, तो उर्वशी एक अप्सरा है, एक उर्वशी माने हृदय में बसी हुई मोहन के, है ना। तो यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। तो कैसे है मोहन के उर्वशी, उर्वशी सुजान, ऐसे कुछ करके, ध्यान नहीं आ रहा बेटे। विस्तीर्ण सिंधु के बीच, बहुत दूर तक, विस्तीर्ण माने बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के बीच, शून्य, एकदम आसमान में, शून्य में, एकांत में, एक द्वीप की तरह से मेरा हृदय है। यानी जहाँ बहुत दूर तक सब कुछ फैला हुआ है, वह सब कुछ क्या है, उसमें भी शांत भाव जो है वो मेरा हृदय है। यानी हर कण कण में मेरा ही निवास है। तो दूर तक फैले हुए समुद्र में स्थिर, उस लहरों के बीच में स्थिर एक छोटे से द्वीप की तरह से मैं हूँ। उसी निराशाओं को भी यह मेरा हृदय आशा को धारण किए रहता है। यानी जहाँ कोई नहीं, एकदम एकांत है, चुपचाप है, निर्जन है, वहाँ भी मैं एक आशा के रूप में प्रकट होती हूँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देवालय में देवता नहीं, क्या क्या कह रही हैं उर्वशी, कि जो मंदिर है ना, वहाँ देवता नहीं, सिर्फ मेरा ही निवास है, केवल मैं हूँ। जो मंदिर है, जो देवालय है, उसमें देवताओं का नहीं, सिर्फ मेरा ही वास है। यानी जो देव प्रतिमाएं हैं वह मानव सौंदर्य की कल्पना की चरम सीमा है। उसी का तो परिणाम है, मानव कल्पना करता। वेद पुराणों में पढ़ा है कि ईश्वर ऐसे थे, भागवत में पढ़ा कृष्ण भगवान सांवले थे, मुरली बजाते थे, पीताम्बर धारण करते थे, राधिका जी के संग में रहते थे, गोपियों के साथ रास रचाते थे। तो वही जो हमने पढ़ा है, उसी के आधार पर
हम देव प्रतिमा बना देते हैं, सौंदर्य का साकार रूप उसको दे देते हैं। तो वो सौंदर्य का साकार रूप कौन है? वह मैं ही हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध, अगुर माने अगरबत्ती, धूप दीप, जो धूप दीप वहाँ किया जाता है ना, वह मेरी ही प्रतिमा को समर्पित किया जाता है। वो उसमें मैं ही हूँ, वो श्रद्धापूर्वक पूजा मेरी ही होती है। बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नूपुर, जो मेरी अर्चना में, यानी जो उस देव प्रतिमा की, जैसे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, दुर्गा जी का हो, भगवान राम जी का हो, शिव जी का हो, माता शक्ति का हो, किसी का भी हो, उनके पूजा के लिए जो मंदिरों में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वह वास्तव में क्या है? वह मेरे ही पैरों का नूपुर है, मेरे ही पैजनी के वो घुंघरू होते हैं। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निश्चीम प्रणय का है। क्या कह रही हैं? भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निश्चीम प्रणय का है। पृथ्वी से लेकर आसमान तक जितने भी गीत संगीत हैं, जो भी नाद मीन्स आवाज़ है, जो भी नृत्य हैं, जो समस्त ललित कलाएं जो है ना, वह सब क्या है? वास्तव में प्रणय माने प्रेम का, मेरे ही प्रेम का, मेरे ही असीम प्रेम का एक स्वरूप है। पृथ्वी से लेकर आसमान तक जो भी गीत संगीत हैं, जो भी स्वर है, जो भी आवाज़ है, जो भी नृत्य, जो भी ललित कला है, उन सब में मेरा ही निसीम प्रणय असीम प्रेम है, वह मेरा ही एक प्रतिरूप है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। इस संसार में जो भी काव्य रचे गए हैं, वह सब क्या है? नारी की ही दिग्विजय की अमर गाथा है, उसी के जयघोष है, उसी के मुख्य विषय है। यानी नारी के सौंदर्य और प्रेम के ही मुख्य विषय हैं। अब नारी में सिर्फ पत्नी को आप नहीं कह सकते हैं बेटा, नारी एक माँ भी होती है, नारी एक बहन भी होती है, नारी एक मित्र भी होती है, नारी एक गुरु भी होती है, नारी आपकी देवी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी भी हैं। हम हर कदम पे कहते हैं कि माँ मेरी रक्षा करो, है ना। जब व्यक्ति पूरे संसार से हार जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो माँ के पास जाता है। वो चाहे धरती माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे जगत जननी माता जगदम्बा दुर्गा जी हो। बहुत खुश होने पर भी व्यक्ति स्त्री के पास ही अपनी खुशी जाहिर करने जाता है। बेटा जीत के आता तो माँ का पैर छूता है, माँ आज मैंने ये चीज़ हासिल कर लिया तेरे आशीर्वाद से। और कुछ समय के बाद एक पत्नी के रूप में जब उसको एक स्त्री मिलती है, तो भी वो अपने हर विजय का, हर चीज़ का एक श्रेय अपनी पत्नी को देता है कि देखो तुमने मुझे ऐसे फोर्स किया, मैंने ऐसे किया, इतना अच्छा हुआ। एक अच्छी पत्नी मिल गई तो, नहीं तो अगर कहीं मिल गई तो फिर तो उसका जीवन तो दूभर है। तो यही चीज़ है बेटा, एक स्त्री की आवश्यकता पुरुष को हर समय होती है ना। लिखा है कवि ने कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी है नारी। भारी का मतलब ये नहीं कि वो उससे तेज तर्राक है, उससे लंबी चौड़ी, ऐसा नहीं। भारी मतलब उसके कार्य, उसके उत्तरदायित्व पुरुष से अधिक हैं। स्त्री और धरती को बहुत कुछ सहना पड़ता है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। एक धरती का सीना चीर के आप अन्न उपजाते हैं, आकाश को भी चीर कर अन्न उपजाइए। धरती का सीना चीर के तो हम अन्न उपजाते हैं, एक गेहूँ बोते हैं, एक मुट्ठा गेहूँ पाते हैं उसमें से। यह धरती कितना देती। एक स्त्री एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक मित्र के रूप में हमको बहुत कुछ देती है, बस हमें उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा, एक कविता भी है बेटा, है ना। तो ठीक है, हमने इसको देख लिया। इसमें दिनकर जी ने एक अद्भुत शब्द सौंदर्य का आपने परिचय दिया है, शब्द कौशल का परिचय दिया है, और उन्होंने कला संस्कृति साहित्य में हर जगह हर चीज़ की मूल प्रेरक नारी को माना है। भाषा साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है, श्रृंगार रस है, अलंकार इसमें विरोधाभास है, यानी वो चीज़ न होती हुए भी मैं वहाँ हूँ, है ना। श्रृंगार रस है बेटा, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। जहाँ श्रृंगार रस होगा वहाँ माधुर्य गुण होगा, प्रसाद गुण होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी अधीत की गई विद्या आपके लिए उपयोगी हो हर क्षण। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।